तो मेघदूत का प्रकृति चित्रण एक विलक्षण विशेषता है। इस तरीके से हम लोगों ने मेघदूत की जिसे ज़्यादा नहीं लेकिन एक भावभूमि बनने का इतना संक्षिप्त हमने परिचय देखा है कि मेघदूत जो है वो एक जो साहित्य की गीति काव्य या दूत काव्य या खंड काव्य जो विधा है, उस विधा का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ग्रंथ है, जो कालिदास जो भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं, जो भारत ही नहीं विश्व में भी जिसे कहें कि उनका एक अपना एक स्थान है। और जो पाश्चात्य जो समीक्षक है, पाश्चात्य जो विचारक है, उन्होंने भी उनकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की है। इस प्रकार के जो कालिदास है, जिनके अपने जो महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य और जिसे कहें कि नाटक आदि उनके हैं, वो उनकी विलक्षण प्रतिभा के निदर्शन हैं, उनकी उपमा के निदर्शन हैं, उनके अर्थ गौरव के निदर्शन हैं, उनके अर्थांतर न्यास के निदर्शन हैं, उनके प्रकृति चित्रण के निदर्शन हैं। और मेघदूत के अंदर जो हम प्रकृति चित्रण देखेंगे, बहुत सुंदर, बहुत विलक्षण प्रकृति चित्रण है। अगर हम रस की बात करेंगे तो वियोग श्रृंगार का बहुत अद्भुत विलक्षण यहाँ पर करुणामय वर्णन है। अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति दोनों का यहाँ समायोजन किया है कवि ने, और मन की व्यथा को, मन के भाव को अभिव्यक्ति देने का सफल प्रयास कालिदास ने किया है। तो कालिदास की जो शैली है, कालिदास की जो विलक्षणताएं हैं, कालिदास जिन बातों के लिए जाने जाते हैं, स्वाभाविक रूप से उनके अन्य काव्यों में की तरह यहाँ मेघदूत में भी वो सब विलक्षणताएं विराजमान है। परंतु प्रतीक रूप में मेघदूत में वियोग श्रृंगार मुख्य है, प्रकृति चित्रण और अंतः प्रकृति चित्रण ये मुख्य है। और चूँकि दूत है, इसलिए दूत, मेघ को दूत के रूप में परिकल्पित करना ये मुख्य रूप से वर्णन है। और कथा के रूप में आप लोग ध्यान रखें कि ये कुबेर के द्वारा शापित विरही यक्ष की मन की व्यथा को अभिव्यंजना देने के लिए मेघ जो आश्रय बना है, दूत बना है, उस मेघ को दूत रूप में परिकल्पित करके और कवि उस बात को, उस एक घटना को, उस एक भाव को, उस एक रस को किस तरीके से विलक्षण और बहुत ही सुंदर और रम्य रूप में अभिव्यंजना प्रदान करता है। तो वो अभिव्यंजना जो है वो मेघदूत में असाधारण रूप में की गई है। तो आने वाले जो अध्याय हैं, आने वाले जो हमारे ई कंटेंट में हम लोग पढ़ेंगे, कोरोना की वजह से क्लासेस निरंतर नहीं लग पा रही है, तो अब परीक्षाओं के निर्णय भी लगभग लिए जा चुके हैं कि अगली कक्षाओं में प्रवेश दिए जाएंगे। तो हम लोग जो है मेघदूत को पढ़ेंगे, और मेघदूत के भीतर जो पूर्व मेघ और उत्तर मेघ है, उसके अंदर जो विषय वस्तु है, उनको देख करके कहानी को और कवि की काव्यगत विशिष्टताओं को समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो हमारी समझ है काव्य के प्रति और भाव्य के प्रति, कला के प्रति और भाव के प्रति, कवि के प्रति और उसके कर्म के प्रति, ये जो हमारी समझ है, वो जब हम संस्कृत साहित्य के इस संसार में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर हमारी ये समझ हमको बहुत, जिसे कहें कि गहरी विषय में उतरने की क्षमता देगा। इसलिए आज हमने मेघदूत के विषय वस्तु को और उसके संक्षिप्त परिचय को देखा। अगली जो हमारी ई कंटेंट की जो क्लास होगी, जो अध्याय होगा, जो चैप्टर होगा, उसमें हम मेघदूत के जो पद्य हैं, उन पद्यों को पढ़ेंगे, और पद्यों के साथ ही उसमें निहित जो कला पक्ष और भाव पक्ष है, उनको हम देखेंगे। उसमें निहित जो व्याकरण है, रस है, छंद है, इन सबको समझेंगे तो हमारी व्याकरण की समझ बढ़ेगी, भाव की समझ बढ़ेगी, काव्यगत वैशिष्ट्य की समझ बढ़ेगी, साहित्य की समझ बढ़ेगी। और ये समझ जो है वो संस्कृत साहित्य की सेवा करने के लिए, माँ सरस्वती की सेवा करने के लिए, वीणा पाणी माँ वाग्देवी की सेवा करने के लिए और समाज की सेवा करने के लिए साहित्य की समझ हमें जीने के लिए पाथेय का रूप प्रदान करेगी। इसी के साथ ये अध्याय हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।